हेलो एवरीवन। हाँ जी बेटा, जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है इस क्लास में। ठीक है, जो हमारी ये क्लासेस हो रही हैं इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं हम। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 कौन सा है बेटा? पोलिनोमियल चैप्टर है। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको क्या करवाया था, इस टॉपिक का बेसिक्स कवर किया था कि जो ज़ीरोज़ होती हैं, रूट्स होती हैं, उनका पता कैसे चलता है, वो उस चीज़ को सेटिस्फाई करते भी हैं या नहीं करते हैं, है ना। कि हम कैसे चेक करेंगे कि ये वाला जो फैक्टर है उस पोलिनोमियल का ज़ीरो बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें कवर अप करी। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी किया हमने लास्ट क्लास में, जिसने नहीं चेक किया वो कर लेना बेटा, कि अगर पोलिनोमियल के अंदर अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसका अगर ज़ीरो दिया हुआ है तो वहाँ से हम वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कि उस ज़ीरो को हम उस फैक्टर को उस इक्वेशन में पुट करके ज़ीरो के साथ इक्वेट करके उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि पैटर्न वाइज चीज़ें चलने वाली हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास आपके सामने है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे और किस मेथड से करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, किससे है बेटा? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। किससे है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मतलब मिडल टर्म को स्प्लिट करना है हमें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी टॉपिक है और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना बेटा बहुत इजी सी इक्वेशंस है। मेरा आज का जो फोकस है वो ये है कि हर बच्चे को मिडिल टर्म स्प्लिट करना सॉल्व आ जाए। ठीक है, कि कैसे करना है सबको आ जाना चाहिए, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट एक बिल्कुल बेसिक और मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बेटा, इसका जो यूज़ है ना, चाहे आप कहीं तक भी मैथ्स करते हो आता ही आता है, ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हमारा आज का टारगेट क्या है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, अब आपके पास सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे को इसकी ज़ीरोस चाहिए, मेरे को इसके रूट्स चाहिए। ठीक है, तो कल वाली क्लास के अंदर बेटा मैंने क्या एक्सप्लेन किया था? ये एक्सप्लेन किया था कि कोई भी इक्वेशन जो होती है उसकी जितनी पावर होती है उसके उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। यहाँ पे आपको पावर दिख रही है 2, तो इसका मतलब इसके 2 ज़ीरोज़ आने वाले हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई कर दो, 10 आ रहा है। अब इस 10 के फैक्टर्स करने हैं। कौन से फैक्टर करने हैं कि जिसको मैं प्लस माइनस करूँ तो 7 बन जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये पता है कि जो 10 के फैक्टर्स होते हैं वो या तो 1 इंटू 10 कर सकते हैं हम, ठीक है, या फिर 2 इंटू 5 कर सकते हैं। इसके अलावा तो और कोई 10 आता ही नहीं है, नहीं आता ना। या तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, या 2 को 5 से करेंगे। तो यहाँ से क्लियरली दिखता है ये 10 आ जाएगा। यहाँ से 2 इंटू 5 है तो ये भी क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर है? अब एक चीज देखो, अब आपको मिडिल टर्म पे चाहिए क्या बेटा? मिडिल टर्म पे चाहिए 7। अगर मैं 10 में 1 ऐड करूँ तो 11 आ रहा है, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 9 आ रहा है। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए? 7 चाहिए। तो इसका मतलब ये तो नेग्लेक्ट हो गया। अब अगर इसकी बात करें तो 2 + 5 क्या होता है बेटा? 2 + 5 7 होता है। इसका मतलब ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1x² प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 10। क्यों? क्योंकि मेरे को प्लस का 7 चाहिए, तो +2 और +5 होता है। x कॉमन ले लिया तो x + 2, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा बेटा? x + 2 आएगा। अब यहाँ से x + 2 और x + 5, ठीक है, अब इक्वल में 0 होता है। दो फैक्टर, पहली बार तो ये 0 और दूसरी बात ये 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 आ जाएगी, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5 आ जाएगी।
आई थिंक सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। जिसको नहीं समझ आया बेटा, आगे हम इसी पैटर्न के क्वेश्चंस रिपीट पे कर रहे हैं। ध्यान से चीज़ों को समझोगे तो हर चीज़ समझ आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता समझ ना आए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे से समझोगे क्योंकि बेटा ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। चाहे तो अभी तो आप 10th लेवल पे कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, कुछ भी आगे करते हो बेटा, ये कहीं ना कहीं यूज़ होता है हर बार। ठीक है, अब ध्यान से देखो फिर से, फर्स्ट इंटू लास्ट 1 इंटू 20, तो 20 आ रहा है। 20 के फैक्टर्स करो, 20 बन कैसे रहा है, या तो 1 इंटू 20 बनता है, या 4 इंटू 5 बनता है, या 10 इंटू 2 बनता है ना। अब मेरे को बीच में चाहिए सेंटर में 9, मतलब मैं किसको प्लस और माइनस करूँ कि मेरा 9 आ जाए। ठीक है, 1 और 20 को करूँगी तो नहीं आता, क्योंकि माइनस करेंगे 19 प्लस करेंगे 21 नहीं बन रहा। 10 को 20 से करेंगे बेटा 8 बनता है या फिर 12 बनता है। अब इसको उठाएंगे तो 4 + 5 क्या होता है, 9 होता है। तो हम ये चीज़ लेने वाले हैं, x² + 4x + 5x + 20। यहाँ से इसको उठाओ, इसको उठाओ, x कॉमन, x + 4, और यहाँ से 5 कॉमन, x + 4। अब ध्यान से देखो, x + 4, एक चीज़ ये जो फैक्टर होता है बेटा, ये सेम होना चाहिए, हर बार के लिए सेम होना चाहिए। हर बार ये फैक्टर सेम होगा। x + 4 = 0 और x + 5 = 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। क्लियर है भाई, सबको समझ आ गई आपको ये चीज़। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 1 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, सोचो पहले कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। बहुत आसान है। ठीक है, सोचो थोड़ा सा एक बार। 2 क्वेश्चन हमने पैटर्न में किए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे। देखो 1 × 6 क्या होता है बेटा, 6 होता है। 6 के 2 फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 3 होते हैं, है ना। और 2 + 3 भी क्या होता है, 5 होता है। बहुत इजी क्वेश्चन, x² + 2x + 3x + 6। अब इन 2 फैक्टर्स को ले लो, है ना। 3 कॉमन, x + 2 आ गया। अब यहाँ से x + 2 x + 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ये 0 के साथ इक्वेट होता है। ये फैक्टर और ये फैक्टर, दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, इधर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अब इस चीज़ को देखो बेटा, क्या आ रही है, x² + 11x + 24, है ना। अब 24 के फैक्टर्स करो, 1 × 24 तो बनता है 24। 24 के फैक्टर्स करेंगे तो 1 और 24 होता है, या फिर 2 × 12 होता है। ठीक है, या फिर 3 × 8 होता है, या फिर 4 × 6 होता है। फिर ये उल्टा पुल्टा होना दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, क्या 11 बन रहा है, नहीं बन रहा। इसको देखे तो क्या 11 बन रहा है, नहीं बन रहा। इसको देखे तो क्या 11 बन रहा है, 8 + 3 11 होता है। मतलब हमारी ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। पुट कर देते हैं, 11 क्या होता है बेटा, 8x + 3x + 24। यहाँ से इसको उठाओ, यहाँ से इसको उठाओ, x + 8, और यहाँ से 3 को उठाओ, x + 8। ये फैक्टर x + 8 और x + 3 = 0। अब ये फैक्टर भी 0 और ये वाला फैक्टर भी 0। x की वैल्यू क्या है, -3, और x की वैल्यू क्या है, -8। क्लियर है भाई। ठीक है, ऐसे करना है आपका। ये क्वेश्चन की वेटेज रहती है पेपर में 2 नंबर, या फिर MCQs में पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है, और इससे लिंक्ड जो क्वेश्चन बनते हैं ना बेटा, अल्फ़ा बीटा वाले, जैसे अभी CBSE का पेपर हो या फिर HBSE का पेपर हो, उसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ टाइम्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम करेंगे क्लासेस के अंदर, लेकिन उससे पहले हमें बेसिक्स भी तो कवर करना पड़ेगा ना। तो ये बेसिक्स ही है, और ये NCERT लेवल है बिल्कुल। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, यही इक्वेशन है, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 8
8 के फैक्टर सबको पता है, 4 इंटू 2 क्या होता है, 8 होता है, और अगर 4 प्लस 2 करे तो 6 होता है। पुट कर दो। इसको उठाओ, इसको उठाओ, x कॉमन ले लिया, x प्लस 4, इसको उठाओ, 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 4। अब ये दोनों फैक्टर सेम है और यहाँ पे x प्लस 2। अब ये भी 0 और ये भी 0, दोनों आपस में 0 हो जाएंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। बहुत इजी क्वेश्चंस, क्लियर है। चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे। 1 इंटू 21 है ना। इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करना सिखाया जा रहा है और अलग अलग वे में सिखाया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे प्लस करना है, कहाँ पे माइनस करना है, उन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लेना। अब ये 21 है, 21 क्या होता है बेटा, 7 इंटू 3 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 और 3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21, है ना, क्योंकि 7 प्लस 3 भी क्या होता है, 10 होता है, और 7 इंटू 3 क्या होता है, 21 होता है। कॉमन ले लो इसको, x प्लस 7 एंड प्लस 3x प्लस 7, किस खुशी में, ओके, x प्लस 7 x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों 0 हो जाएंगी बेटा। x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, और इधर से क्या आ जाएगी, -7 आ जाएगी। क्लियर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसके अंदर अब ये देखो बिल्कुल सेम है, क्लियरली दिख रहा होगा कि 5 इंटू 7 होता है, 5 7 जा 35, और यहाँ पे 5 प्लस 7 होता है ना। अब आई थिंक ये क्वेश्चन आप कर लोगे, आपके लिए। नेक्स्ट करते हैं। इस चीज़ को सोचो, बिल्कुल सेम स्टेप्स पे है बेटा, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम स्टेप्स पे क्वेश्चन है, करोगे ट्राई। देखो 42 है बेटा, 41 इंटू 1 क्या होता है, 42, और 42 के फैक्टर यहाँ पे 13 दिख रहा है, तो आपको ये भी पता है कि 6 प्लस 7 क्या होता है, 13 होता है, 6 7 सा क्या होता है, 42 होता है। आई थिंक अब ये दिमाग सोचने लग गया होगा आपका, है ना, कि कैसे करना है। तो यहाँ पे 6x प्लस में 7x प्लस में 42। अब इन दोनों को उठाएंगे तो x प्लस 6, और यहाँ से 7 को उठाएंगे तो x प्लस 6, तो ये क्या आ गया, x प्लस 6 और x प्लस 7, ठीक है, इज इक्वल टू 0। x प्लस 6 भी 0 और x प्लस 7 भी 0, है ना। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7, इधर से क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी। क्लियर है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा, ये भी बिल्कुल सेम है, आप लोग करोगे। न्यू क्वेश्चंस करते हैं आप, ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं इसका। यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है कि 5 इंटू 9 होता है ना, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, चलो। और 5 प्लस 9 क्या होता है बेटा, 14 होता है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9x प्लस 45, यहाँ से इन दोनों को उठाओ, x प्लस 5, और यहाँ से 9 को उठाओ, x प्लस 5, ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 9 और x प्लस 5। क्लियर है। और यहाँ से 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -5, इधर से -9 आ जाएगी। क्लियर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। हाँ, अब देखो बेटा, आपने पहले जितने भी अभी अभी क्वेश्चंस किए उस सब के अंदर प्लस दिख रहा था। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ माइनस आ गया। क्या आ गया, सिर्फ माइनस आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसको करना कैसे। क्या करोगे इसके अंदर बेटा, देखो करना तो वही चीज़ है, वहाँ पे अब फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई 6 हो रही थी, 6 के 2 फैक्टर थे, 2 और 3 थे, है ना। पहले हम +2 और +3 कर रहे थे तो क्या हो रहा था, 5 हो रहा था। अब यहाँ पे बेटा माइनस का 5 है, तो -2 और -3 भी क्या होता है, -5 होता है ना। यहाँ पे पुट कर दो, एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस 6, इसको उठाओ, इसको उठाओ, x कॉमन ले लो तो x -2 आएगा, -3 कॉमन लोगे तो x -2 आएगा। यहाँ से x -3 और x -2,
x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी और यहाँ से क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। आई थिंक क्लियर होगा सबको, है ना। प्लस और माइनस इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है हर क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे देखो, अभी अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया ना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 सेम ही तो था। फैक्टर क्या थे 5 इंटू 2, यहाँ पे हम +5 और +2 कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 7 है तो -5 और -2 भी तो क्या होता है माइनस का 7 होता है ना। तो बस इसके अंदर सिर्फ यही डिफरेंस आ जाएगा कि -2x -5x प्लस 10। इसको उठाओ और इसको उठाओ, x कॉमन ले लिया x -2, -5 कॉमन ले लिया x -2, तो यहाँ से ये फैक्टर सेम है x -2 और x -5। यहाँ से x की वैल्यू प्लस का 2 हो जाती है, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस का 5 हो जाएगी। क्लियर है, समझ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ट्राई करोगे। नेक्स्ट बिल्कुल आसान है बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको। कैसे करोगे देखो, क्लियरली दिख रहा है भाई कि 1 इंटू 2 करना है। 1 इंटू 2 तो 2 होता है ना। तो अब इसके दो फैक्टर्स क्या होंगे 1 इंटू 2, अगर 1 + 2 करूँ तो 3 होता है, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए माइनस का 3 चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, हम -1 और -2x ले लेंगे भाई, है ना। तो इसको उठाएंगे तो x कॉमन, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे -1, इसको उठाएंगे तो -2 x -1, ये दोनों फैक्टर फिर से सेम, और ये वाला क्या आ जाएगा बेटा -2। अब ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 और ये भी 0। x की वैल्यू +2, x की वैल्यू +1। क्लियर है, समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, ट्राई करोगे बेटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, क्लियरली दिख रहा है 4 5 ज़ा 20 होता है। यहाँ पे -4 और -5 आएगा तो आंसर 4 और 5 हो जाएगा। आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, इसको करोगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल सेम, ये भी क्वेश्चन हमने अभी अभी प्लस वाली सीरीज में किया है ना। कैसे किया, ये स्टेटमेंट थी, ऐसे थी ना बेटा। अब यहाँ पे क्या हो रहा था 5 और 3 हो रहा था, 5 + 3 8 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस का 8 है, तो इसको क्या लिखेंगे -5x -3x + 15। अब यहाँ से और यहाँ से x -5 और -3x -5, तो यहाँ से क्या आएगा बेटा x -3 x -5, है ना। तो x की वैल्यू प्लस का 3 हो जाएगी और x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस का 5 हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। बहुत इजी चीज़ है, और ये क्वेश्चन बेटा इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि कल जब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए जाएं तो आपको पहले ये आता हो, ठीक है। ये ना हो कि कल उसके अंदर आपको पता ही ना हो कि ये क्या कर रहे हैं, तो वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। फिर किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में हर चीज़ का पता होना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे 1 इंटू 9, 9 के फैक्टर क्या होते हैं 3 इंटू 3, और अगर 3 + 3 करें तो 6 होता है। यहाँ पे रख दो x² -3x -3x + 9, यहाँ पे इसको और इसको उठाएंगे तो बेटा x -3, और यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे तो x -3, x -3 और x -3 = 0। x की वैल्यू क्या हो गई प्लस का 3, और यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या हो गई प्लस का 3। क्लियर है, समझ में आ रही है चीज़ें। चलो नेक्स्ट पे चलो, ये भी बिल्कुल सेम है। 1 इंटू 3 बेटा, तो 3 1 ज़ा 3 होता है, और 3 + 1 क्या होता है 4 होता है। यहाँ पे x² -3x -x + 3 कॉमन ले लो, इसको और इसको उठाओ, x कॉमन आ गया तो x -3, -1 कॉमन लेंगे बेटा यहाँ से तो x -3, x -1 x -3 = 0। ये चीज़ 0, ये चीज़ 0, x = 1 और x = 3। ठीक है, क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये न्यू है थोड़ा सा, शायद लास्ट नहीं किया हमने अभी अभी। ट्राई करोगे इसको करना फटाफट से, क्या आंसर आ रहा है ध्यान से देखोगे इसको। देखो बेटा 28 दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है 28। 1 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होता है 4 7 सा
28 है ना, और मेरे को 11 चाहिए। 4 + 7 क्या होता है? 11 ही होता है। कर दो पुट। x² - 4x - 7x 28 कॉमन, कॉमन x कॉमन ले लिया, x - 4 - 7 कॉमन ले लिया, x - 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? -4 और -7। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? +4, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? +7। क्लियर है भाई? समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से वही 7 × 3 हो जाएगा, -7 - 3 कर लोगे, है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये करो बेटा, 42 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 42। तो देखो 1 × 42 42 ही होता है। 42 के दो फैक्टर 6, 7 होता है ना, क्योंकि 6 और 7 को मल्टीप्लाई करे तो 42 आता है, 6 + 7 करे तो 13 आता है। यहाँ पे x² - 6x - 7x + 42 कॉमन ले लो बेटा इस पे। x - 6 - 7x - 6, यहाँ से x - 6 आ गया और x - 7 आ गया। इन दोनों को 0 के साथ इक्वेट करोगे, है ना? तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? +7, और इधर से क्या आ जाएगी? +6 आ जाएगी। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। हाँ, अब ये चीज़ है, ये सीखने वाली चीज़ अब फिर से आ गई। ठीक है, अब पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उनके अंदर क्या था बेटा? फर्स्ट टर्म पे 1 था, लेकिन अब यहाँ पे क्या रखा है? 2 आ रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करोगे? सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई। 2 × 3 करेंगे तो 6 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्लस माइनस करूं बेटा तो 7 आना चाहिए। मतलब कि मल्टीप्लाई करने पे तो 6 चाहिए और प्लस माइनस करने पे 7 चाहिए। ठीक है, तो क्लियरली पता है कि 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आता है, और 1 में 6 को ऐड करूँ तो 7 आता है ना? यहाँ पे यही चीज़ अप्लाई होगी। क्या कौन से फैक्टर लेंगे बेटा? 7x को क्या लिखेंगे? 6x + 1x। ठीक है, ऐसे +3। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ से x भी कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा? x 2 3 = 6 +1 x + 3। क्लियर है? अब ये दोनों फैक्टर सेम है, x + 3, और यहाँ से 2x + 1 0 के साथ इक्वेट कर दो। एक बार तो ये 0 और दूसरी बार बेटा ये 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2। क्लियर है? आई थिंक समझ आया। फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके जैसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। ट्राई करोगे? ट्राई करोगे बेटा इसको फटाफट से, देखना क्या आ रहा है। चलो देखो, 2 × 2 क्या दिख रहा है? फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई। 2 × 2 क्या होता है? 4 होता है। 2 × 2 क्या होता है? 4 होता है। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा? 5 दिख रहा है। फिर से वही चीज़, 4 के दो फैक्टर क्या होते हैं? 1 × 4 क्या होता है? 4, और 1 + 4 क्या होता है? 5 होता है। यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। 2x² + 4x + x + 2, इसको उठा लो और इसको उठा लो। 2x कॉमन, x + 2, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 x + 2, सेम फैक्टर। 2x + 1 = 0। x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? यहाँ से -2, और इधर से क्या आएगी? -1/2 आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, फर्स्ट और थर्ड इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होती है? 3 × 3, 3 3 = 9। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या? 10 चाहिए। तो 1 × 9 क्या होता है बेटा? 9, और 1 + 9 क्या होता है? 10 होता है। पुट कर दो, इसके अंदर अप्लाई करो। 3x² + 9x + x + 3,
10 को हमने क्या राइट कर दिया, 9 और 1 राइट कर दिया, ठीक है। अब इसको उठाओ और इसको उठाओ, 3 कॉमन ले रहे हैं इसमें से 3x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 3, और यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, x प्लस 3, सेम फैक्टर x प्लस 3 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये चीज़ 0, ये चीज़ 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, और यहाँ से ये चीज़ 0, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है माइनस का 1, x की वैल्यू क्या आएगी -1/3 आ जाएगी। क्लियर है भाई, समझ आ गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सेम चीज़ करनी है, फिर से सेम चीज़ करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 × 2 क्या होता है, 6 होता है ना। ये एक सेम क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे इसलिए बनाई गई है ताकि आप एक जैसे सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, ताकि इस चीज़ में कोई गड़बड़ ना रहे किसी की भी। कई बार क्या होता है, दो जैसे भी आपके बुक के अंदर देखोगे आप, बुक के अंदर बेटा 2-3 क्वेश्चन नहीं है सिर्फ, है ना, 2-3 इन द सेंस कि आप देखोगे 2.1 जो एनसीईआरटी के अंदर है उसके अंदर सिर्फ 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है बुक के अंदर, तो इसीलिए ये क्वेश्चन उठाए गए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। 3 × 2 = 6 होता है, 6 के फिर से वही फैक्टर क्या 1 × 6 है ना, 1 + 6 पुट कर दो, यहाँ से उठाओ 3x, ये सेम है ना, तो 3x + 1 0, यहाँ से उठाओगे तो x की वैल्यू -2, यहाँ से -1/3 हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रही है चीज़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करोगे फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, 4 3 क्या होता है 12। अब मुझे क्या चाहिए बेटा 13 चाहिए, मुझे क्या चाहिए 13 चाहिए, तो 13 कैसे आएगा, क्लियरली दिख रहा है 1 × 12 क्या होता है 12 होता है, और 1 + 12 क्या होता है 13 होता है ना। पुट कर देते हैं इसके अंदर, 4x² + 12x + x + 3, कॉमन उठाओ 4x कॉमन, x + 3, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है x + 3, यहाँ पे ये सेम फैक्टर है x + 3, ठीक है, और यहाँ पे ये फैक्टर आ जाएगा 4x + 1, इसको उठाओगे तो x की वैल्यू -3 आएगी, राइट में चला जाएगा, इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा 4x = -1, x = -1/4। क्लियर है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा देखो आपके सामने है, हमने इतनी देर में 26 क्वेश्चंस कर लिए, है ना। अब ये देखो कि इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और अब किसी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सबको अच्छे से आ जानी चाहिए ये, ठीक है। अब ये भी सेम है, 5 × 2 = 10 होता है, फिर से 1 + 10 आ जाएगा, है ना, कर लोगे ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आई थिंक ये जो 1-2 क्वेश्चंस मैं स्किप कर रही हूँ आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करके देखनी है इसकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब यहाँ पे माइनस आ गया बीच में, है ना, तो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = क्या होता है 4 होता है ना, यहाँ पे क्या है -5 चाहिए, और 1 + 4 क्या होता है 5, लेकिन बेटा -5 है तो क्या दिक्कत है, -1 -4 भी तो -5 ही होता है ना, तो ये आ जाएगा 2x² - x - 4x + 2, इसको उठाओ इसको उठाओ, यहाँ से x कॉमन आएगा तो 2x - 1, यहाँ से -2 कॉमन आएगा तो 2x - 1। क्लियर है, एक फैक्टर तो 2x - 1 हो गया और दूसरा फैक्टर x - 2 हो गया, ये चीज़ 0, x = 2, अब ये चीज़ भी 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। क्लियर है, आई थिंक सबको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 3 × 4 = 12 है ना, अब चाहिए 8, तो इसको करो तो 6 × 2 क्या होता है 12 होता है,
है ना, ठीक है। अब 12, 6 इंटू 2 क्या होता है बेटा, 12 होता है, और अगर 6 प्लस 2 करे तो वो भी 8 होता है, फिट बैठ रहा है इसके अंदर, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x, क्योंकि माइनस 6 माइनस 2 8 होता है। अब इसको उठाओ 3x x माइनस 2, इसको उठाओ माइनस 2 x माइनस 2, सेम फैक्टर x माइनस 2 3x माइनस 2, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, और यहाँ से 3x की वैल्यू क्या आएगी, 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन आप सब लोग मुझे करके, ठीक है, इसका आंसर मेंशन करोगे इसी वीडियो के अंदर। क्लियर है, आपके लिए छोड़ दूं। अब मेरे को ये बताओ, अभी भी किसी बच्चे का कोई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ठीक है, हम उस पर फोकस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आना ही आना है, ठीक है, ये तो है ही बहुत ज़रूरी। चलो ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना और इसका आंसर ज़रूर बताना जो भी इस वीडियो को देख रहे हो। क्लियर है, ओके बेटा।